यह खामोश मिजाजी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर मंदूरी में है। ये खिरियावाग का आंदोलन है, लगभग 100 दिनों से चल रहा है। आज इस आंदोलन को चलते हुए 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 100 दिन के मौके पर आप देख सकते हैं कि एक परेड निकाली गई। पूरा जो आंदोलन है वो लगातार तमाम उन गाँवों से होता हुआ, जो गाँव जो है इस एयरपोर्ट के दायरे में आने वाले उन गाँवों से होता हुआ अब इस जगह पर आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं जो गोरखपुर से चलकर इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं। एक बड़ा नाम, जाना पहचाना चेहरा, सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आप बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल और गोरखपुर से और दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी और एक विश्वविद्यालय में कुछ दिन तक मैं शिक्षण कार्य कर चुका हूँ। क्यों पहुंचे हैं आज? क्या वजह पड़ गई कि आपको गोरखपुर से चलकर जो है आज खिरियावाग आंदोलन में शामिल होना पड़ा? गरीबों के पेट की हिफाजत के लिए। हमारी ज़मीन जब ले लेंगे, हमारी टुकड़ी भर ज़मीन ले लेंगे, इतनी इतनी छोटी जोतें ज़मीनों की हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आप ले लेंगे। किसने मांगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? यहाँ गरीब किस तरीके से सब्जी तरकारी बगा कर खा रहा है, अपना जीवन जी रहा है, आप उसका पेट छीन लेंगे? और इनकी हिफाजत के लिए आया हूँ और आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, इस पूरे मुल्क को बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने के पूर्व मैंने 4 PIL की कापी यहाँ राजेश जी के मोबाइल में हो गई है। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि एडीएम साहब आ रहे हैं, वो कापी अभी आ रहे हैं एडीएम साहब, वो कापी लेंगे। 4 PIL सर्वोच्च न्यायालय में भेज चुका हूं। PIL मेरा एक्सेप्ट हो गया है, इनवर्ड अभी नहीं मिला है। और एक PIL जस्टिस नागरत्ना के नाम भेजा हूं कि मेरी 1 इंच ज़मीन, जीवन हमारा है ना, पहले बताइए हमसे, जीवन हमारा मौलिक अधिकार है ना आर्टिकल 21 में, तो हम जीवन हमारा कोई छीनेगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे। और जीवन क्या है? ज़मीन हमारा जीवन है। क्यों ज़मीन है? कि हम अनाज ज़मीन पर पैदा करके खाते हैं। जब ज़मीन हमारा ले लेंगे तो हमारा जीवन आप छीन लेंगे। मैं अपनी ज़मीन नहीं जाने दूंगा। मैं खिरियावाग के जितनी भी ज़मीनें निकल रही हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, न जाने किस गुंडे ने यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित कर दिया। हिंदुस्तान का कौन व्यक्ति, देखा जाए 545 और 243 सांसदों में और खिरियावाग के लगभग 25 से 40 हज़ार लोग प्रभावित हो रहे हैं, किसी ने एक खत लिखा हो कि हमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दो? इंटरनेशनल एयरपोर्ट जानते नहीं होंगे लोग, स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे गरीब लोग। क्यों देते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट? हम तुम्हारा 1 इंच नहीं जाने दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूँ। और 100 दिन आज पूरा हो रहा था, मैंने कहा चलता हूँ, देखता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आपके चैनल और तमाम चैनल से मैंने देखा कि इस आंदोलन को तो महिलाएं मातृसत्ता आवाज़ दे रही है, मातृसत्ता। और 12 अक्टूबर को यहाँ आने पर किसी ने बताया कि 12 अक्टूबर को यहाँ प्रशासन और SDM आके घर में घुस के किसी महिला को उनके पुलिस वाले मार दिए थे। यह कायरता नपुंसकता है? आप हाथ उठा देंगे? आपको किसने हाथ उठाने को कहा है? ज़मीन हमारी, पेट हमारा, जीवन हमारा, किस बात के लिए आप 1 इंच जाने नहीं दूंगा खिरियावाग की जमीन? आप केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप लोग मुकाबला कर पाएंगे? जिस सरकार की बहुमत से सरकार है, केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार है, और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है। आप उसी गोरखपुर से आते हैं, तो आपको लग रहा है कि आप एक वीडियो ले जाकर उधर बाबा के यहाँ भी बजा लीजिएगा, इधर भी कलेक्टर वलेक्टर के यहाँ बजा लीजिएगा, सबके यहाँ बजा। हमारे घर पर भेज दीजिए ना बुलडोजर। हमारे घर पर तो हमको कहा गया कि इसका गला काट दो, इसका पैर काट दो, एक सेकुलर कीड़ा है, इसको पाकिस्तान भेज दो। हमने कहा हमें भेज दीजिए, अभी गोरखपुर में आइए, तब आपको पता चलेगा किसकी मजाल है जो क्या कर देगा, किसकी मजाल है इस देश की ज़मीन पर, किसकी मजाल है जो हमको क्या कर देगा, गोली मार देगा ही ना। एकदम खड़ा हूँ, गोली मरवा दीजिए, लेकिन जब तक जिंदा हूँ इंसानियत को मरने नहीं दूंगा। आप जैसे लोगों को विकास विरोधी कहती है सरकार, कहती है कि डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे लोग जो है वो आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन के दम पर आप लोग जो है अपनी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। आप जैसे लोग जो है विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाएंगे, विकास होगा, लोगों की जो है ज़मीनों का दाम जो है 4 गुना 6 गुना हो जाएगा, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। लेकिन आप जैसे लोग जो है जो दलाली का खाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक, ये बिचौलिए दलाल हैं इस देश के। ठगी से खाना है इनको। मैं 58 साल की उम्र में कुदाल चलाता हूँ। अभी आपको और बता दूं कि 10,000 पेड़ 34 साल में लगाया हूँ। 10,000 पेड़ों का बाग जो लाखों लोगों का ऑक्सीजन देता है, और 50 यूनिट ब्लड दिया हूँ। 50 यूनिट। आपके जोगी जी की हिमाकत है, हमारे घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इनके गोरक्ष ब्लड बैंक को दिया हूँ 25 यूनिट, 25 यूनिट से अधिक।
क्यों चलवा देंगे? हमने तो किसी को सुई नहीं चुभोई, किसी का एक पैसा इस मुल्क का नहीं जानता हूँ। अपना अनाज पैदा करता हूँ खाने के लिए और हजारों लोगों के लिए अनाज पैदा करता हूँ, ऑक्सीजन पैदा करता हूँ। तुम्हारी मजाल है चोर, ये डकैतों की औलाद हमारे घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। चलवा दीजिए जान जा। हमें तो मार्क्सिस्ट कहा जाता है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कहा जाता है, अब इससे ज़्यादा वामपंथी कीड़ा कहा जाता है। हमारा क्या करोगे? हम कुदाल चला के खाते हैं, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और खिरिया बाग की ज़मीन मोल बात पर आइए, मैं 1 इंच नहीं जाने दूंगा। आप चैनल के माध्यम से, आप कल आज कलेक्टर शासन में हैं, 9 बजे रात में आएंगे, कल स्टैंड करिए और जाइए, कल उनसे बजाइए कि वहाँ के डॉक्टर मल साहब ने आपको 4 PIL भेजा है, उस संदर्भ में बजाइए उसको कि सुप्रीम कोर्ट में उनका PIL है, आपको भेजे हुए हैं, स्टेनो से बात हुई है, उनको सेंड कर दिए हैं। कैसे बचाएंगे, क्या रूपरेखा रहेगी? क्योंकि सरकार प्रशासन तो लगातार कह रहा है कि हमने जो है सर्वे कर लिया है, जमीन एक्वायर करने के लिए वो सर्वे कर चुके हैं, वो सरकार को रिपोर्ट जो है भेज चुके हैं, आगे रिपोर्ट। मैं 16, 17 और 19 अभी 4 दिन से भेजा हूँ, सब भेज चुके हैं। उनकी सारी रिपोर्ट उनके बस्ते में बंद हो जाएगी। जरा एक यहाँ लगा दें गाड़ी में, फिर अभी रात में जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस को लेटर लिखूंगा कि हम, देखिए हमारा जीवन नहीं छीन सकते, जीवन हमारी ज़मीन है, ज़मीन के अतिरिक्त हमारा कोई हमारा जीवन नहीं है, उस पर पैदा करके हम खाते हैं, सीधी सी बात है। और ये तो पूरे तरह बैंडिट्स हैं यार, डकैत हैं, पूरे डकैत हैं। ऐसे हमारा जीवन रहेगा? हमको तुम विस्थापित करते जाओगे, इनकी ज़मीनें छीन लेंगे आप विस्थापन से, और जब इनकी ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी, इनको इतना पैसा दे दिए, हम सपोज किए कि एक बिस्वा के लिए आप 5 लाख 10 लाख कुछ भी दे दिए, जब एक बार इनके पैर हट जाएंगे, इनके बच्चे शहरों में जानते हैं क्या हो जाएंगे? लावारिस सड़कों पर घूमेंगे, माताएं बर्तन धुलेंगी इन बेईमानों के और उच्च मध्यम वर्गीय घरों में। यही हिंदुस्तान चाहते हैं आप? कौन कहा है कि इंटरनेशनल एरोड्रम दीजिए? कौन मांग रहा है? और इन बेईमानों के लिए सदन जो है फरिश्ता का दिया हुआ भवन होगा। हम उस सदन पर गांधी और भगत और अशफाकुल्ला जो कहते थे वही कहना चाहता हूँ। उस सदन से उससे ज़्यादा विश्वास नहीं है। और जब तक आँख में और शरीर में ताकत और आँख में रोशनी रहेगी, उस सदन के सदस्यता के लिए नहीं कर सकता। लेकिन मैं इन चोरों को तो चोर कहूँगा ही। ये आदमी बन जाए तो मैं इनको नहीं कहूँगा। हिंदू मुसलमान लड़ा के हिंदुस्तान को आप तबाह कर दिए। क्या छोड़ा है इस हिंदुस्तान के अंदर? अब लोग अपने खेतों में काम करके खाने के लिए विवश हैं, तो आप क्यों बुलडोजर आएगा? कौन अधिग्रहित करेगा? कैसे अधिग्रहित हो जाएगी? किसने मांगा? क्या ज़रूरत है यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहाँ वहाँ जो है कीड़ा और वहाँ सियार और भालू भी वहाँ अगल बगल नहीं जाता है, राड़ा है। जो अभी एक एयर पट्टी है, उस पर उतरने के लिए विमान कोई नहीं वहाँ दिखाई देता है। फिर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों? किसने मांगा? आजमगढ़ के स्थानीय सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। वो कह रहे हैं कि आजमगढ़ के लोग मनबल हैं और इनको जो है तमाम बातें की गई कि इनको जो है इनके घुटने पंचर कर देने चाहिए, इनको उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। ऐसी तमाम बातें जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कही। देखिए, वो तो जीवन भर उसका व्यभिचार गंदगी से आया हुआ है। आप उसकी पूजा लेके करिए, जैसे आपको चैनल चलाना है, आप कुछ बोलेंगे तो कल हो। जरा कहिएगा निरहुआ को, कहिएगा कि कह रहे थे डॉक्टर साहब, पूर्वांचल के गांधी कहा जाता, कह दीजिएगा पूर्वांचल के गांधी और भगत कह रहे थे कि कितना चरित्र का धूला है और कौन नचनिया गया है। जब नचनिया किसान के ऊपर कमेंट करने लगेगा, हमारे ऊपर वो कमेंट करेगा मैं कुदाल की खाता हूँ, और नचनिया है, नचनिया का और व्यभिचार और गंदा करके खाता है, वो मोदी का पैर छू के खाता है, मैं कुदाल का खाता हूँ। समझ गए ना? आपके चैनल को बता दूँ, निरहुआ यहाँ इस समय खड़ा हूँ, दिखाई दे तो निरहुआ से मैं संवाद करूँगा, फिर कभी ताकेगा नहीं निरहुआ। अंतिम सवाल रहेगा, आप यहाँ पहुँचे हैं, समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी इस आंदोलन की? किस तरह से आंदोलन जो है अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बताइए। देखिए, यहाँ का जो कमेटी है, राजेश जी हैं, राजू जी हैं, तमाम मित्तल जी एक इलाहाबाद से आए हैं, सब लोग डिसाइड करेंगे और 26 जनवरी को यहाँ एक बड़ा आंदोलन होना है। मैंने कहा कि आप सब लोग 50,000 की संख्या में खड़े होइए, डीएम को क्या चलते हैं उनको घेरते हैं, उन साफ लिखवा लें, नहीं तो जैसे भी होगा। एक चीज़ जान लीजिए, आपके चैनल को बता देना चाहता हूँ कि 1 इंच ज़मीन जब मैं आया हूँ तो मेरी लाश के ऊपर यहाँ से निकलेगी, मैं नहीं जाने दूंगा। और वो किसी व्यक्ति के लिए ज़मीन जाता, गरीब के लिए, तो मैं अभी सबसे दान लेके कहता कि इस गरीब को दे दिया जाए, दिलवा देता। लेकिन तुम इस देश में देश को बेचने के लिए वो
क्या नौटंकी हो रही है? मोनेटाइजेशन के लिए हम आपको दे देंगे ज़मीन, इसलिए मैं ज़मीन नहीं जाने दूंगा, चाहे जो रणनीति होगी ज़मीन नहीं जाएगी। और मैं इस आंदोलन को जब तक आप चाहे, और आप लोगों से भी मैं कहता हूं कि कलेक्टर साहब का बयान उस पीआईएल के संदर्भ में किसी आदेश नहीं कि 16 को पीआईएल देख लीजिएगा, फ़ोटो खींच लीजिए पीआईएल की, अभी कोई प्रशासन का नहीं आया है। 16 को, 17 को, 19 को और आज 7 बजे पीआईएल भेजा हूँ कलेक्टर के यहाँ, वो कापी आ गई है, स्टोन ने डाउनलोड कर लिया है। उस संदर्भ में उनसे पूछिए कि पीआईएल अब तो सुप्रीम कोर्ट में हो गया है और पीआईएल एक्सेप्ट भी हो गई है, और क्या अब क्या रणनीति है। अब तो कम से कम तब तक आप इंतजार करिए जब तक उधर से कुछ नहीं होता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, जो इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे हैं। आज खिरियाबाग आंदोलन में पहुंचे थे और इन्होंने तमाम जो है सवालों का जवाब पूरी बेबाकी के साथ दिया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब मैं इस आंदोलन में अब शामिल होने आ गया हूँ तो खिरियाबाग में जो है 1 इंच भी ज़मीन जो है सरकार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए नहीं दी जाएगी। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।